हाय मित्रों, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं मुन्ना प्रजापति मेरी लेखनी की तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबको मेरी लेखनी पसंद आती है और आती रहेगी। इस आशा के साथ आज मैं एक नए एहसास के साथ पेश हुआ हूं। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। आज का हमारा कविता का शीर्षक है कि आओ कभी परदेश में तुमको दिखाता हूँ कि किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूँ। तो मित्रों, आज का हमारा एहसास है कि कोई मिडिल क्लास जो परिवार होता है वो बस 2 वक्त का ही कमाता है, सुबह शाम 2 वक्त का बस पेट भर ले उतना ही कमाता है। तो मित्रों, मिडिल क्लास फैमिली से ही एक एहसास है। सुनिएगा कि जब परिवार की जिम्मेदारियां सर पे आती हैं, किसी भी लड़के के ऊपर घर में जब लड़का बड़ा होता है तो जैसे ही 18 क्रॉस करता है उसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। सामान्य परिवार की बातें ही ऐसी हैं मित्रों कि जिम्मेदारियां बहुत ही जल्दी सर पे आ जाती हैं। हम पूरी जिंदगी जब तक सांसें चलती हैं तब तक अपनी जिम्मेदारियों को ही निभाते निभाते अपनी जिंदगी समाप्त कर लेते हैं। तो सुनिएगा मित्र, कोई भी व्यक्ति परदेश में जाता है, कोई भी लड़का जब घर बार छोड़ करके परदेश में जाता है तो पैसे कमाने के लिए, तो आसपास के समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा कमियां निकालने में लगे रहते हैं, दूसरों की बुराइयां ही करते हैं। तो मित्रों, ऐसे लोग क्या कहते हैं, जब कोई लड़का अपनी जिम्मेदारियों को झेलने के लिए परदेश में रहता है और 2-4 पैसे कमाता है, परिवार को चलाता है। बहुत ऐसे लोग हैं समाज में जो कि ऐसे सोचते हैं, निंदा करते हैं, जलते हैं दूसरे से। कहते हैं कुछ लोग कि मैं कितना पैसा कमाता हूं, सालों साल परदेश में बिताता हूं, मैं कितना पैसा कमाता हूं। ऐसा सब लोग सोचते हैं मित्रों, सभी लोग कहते हैं, लेकिन हमारा दर्द दूसरा कोई नहीं समझता। हम भी चाहते हैं अपने परिवार के साथ रहना। होली, दिवाली, ये सब अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ मनाने का हमारा भी इरादा होता है, लेकिन हमारी कुछ जरूरतें ऐसी हैं जो 2 पैसे कमाने के लिए घर से दूर भेजता है। और मित्रों, सामान्य कुल का तो यही है कि दिन भर काम करेंगे तो शाम को खाना मिल सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। बस इंसान 2 वक्त का ही कमा पाता है। और आजकल का महंगाई तो सभी जानते हैं, आज की महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। हम जैसे सामान्य कुल परिवार के लोगों को, लड़कों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है 2 पैसे के लिए और परिवार को चलाने के लिए। तो सुनिएगा कि मैं कितना पैसा कमाता हूं, सालों साल परदेश में बिताता हूं। कहते हैं कुछ लोग कि मैं कितना पैसा कमाता हूं। तो मित्रों, सुनिएगा वो लड़का का क्या कहना है, क्या कहता है, किस तरह से कहता है। सुनिएगा कि आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं। लड़का कहता है कि आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं कि किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूं। आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं कि किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक तपती धूप में, सूर्योदय से सूर्यास्त तक तपती धूप में इस शरीर को जलाता हूं। आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं कि किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूं।
शुक्रिया शुक्रिया। हाँ मित्रों, कहते हैं कुछ लोग कि बहुत पैसे कमाता हूँ, सालों साल परदेश में बिताता हूँ, तो आओ कभी परदेश में तुमको दिखाता हूँ कि किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूँ, किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। जिंदगी तो तब तक सामान्य रूप में कटती जाती है जब शरीर में कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हम जानते हैं कि अधिकतर बीमार हम मिडिल क्लास वाले भी होते हैं, हम सामान्य परिवार के लोग ही अधिकतर बीमार होते हैं। तो प्रदेश में सामान्य दिन तो कट जाते हैं, लेकिन मुसीबत, जिंदगी कठिन तो वो उस वक्त होती है जब हम बीमार हो जाते हैं और हमें देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो सबसे कठिन जिंदगी वो लगती है जब कोई बीमार हो जाता है प्रदेश में। तो इन आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। सुनिएगा, आगे की पंक्तियां सुनिएगा। जिंदगी कठिन तो तब हो जाती है जब हमें कोई बीमारी सताती है। परदेसी कहता है कि जिंदगी कठिन तो तब हो जाती है जब हमें कोई बीमारी सताती है। काम पे नहीं गया तो तनख्वाह कट जाएगी, काम पे नहीं गया तो तनख्वाह कट जाएगी, जिम्मेदारी ये याद दिलाती है। जिम्मेदारी ये याद दिलाती है कि काम पे नहीं गया तो तनख्वाह कट जाएगी। दिन तो कट जाता है लोगों की सहानुभूति में, दिन तो कट जाता है लोगों की सहानुभूति में। अपना कोई नहीं है ये एहसास दिलाती है। आधी रात को तब तिकाया जब आंसू छलकाती है। आधी रात को जब तब तिकाया आंसू छलकाती है। अपना कोई नहीं है जहां में ये याद दिलाती है। 104 डिग्री के बुखार में भी काम पे जाता हूं, 104 डिग्री के बुखार में भी काम पे जाता हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि कितना पैसा कमाता हूं। तो मेरा कहना है उनसे कि आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं कि किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूं। कहते हैं कुछ लोग कि सालों साल में परदेश में बिताता हूं, कि मैं कितना पैसा कमाता हूं। तो आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं कि किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूं। आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं। हम सामान्य परिवार के लोगों में ये भी एक मानव गुण है कि माँ बाप भले ही कितने अपने बच्चों से प्रेम करें, कितना भी प्रेम करें, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, लड़के की शादी हो जाती है, बहुत परिश्रम किया, मेहनत किया, परिवार को संभाला, शादी करने योग्य हुआ, जब थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, शादी करने के वक्त आया, शादी हुआ, माँ बाप शादी किए, तो जब बीवी घर में आती है तो फैमिली के जो भी सदस्य हैं, परिवार के जो भी सदस्य हैं, उसमें से 2-4 तो ऐसे जरूर हो जाते हैं जिनके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि नई नवेली दुल्हन जो उसकी बीवी है आई है उसको सिखलाती है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आपके पिता ऐसे बोलते हैं, आपकी माता ऐसी बोलती है, आपकी मम्मी दीदी ऐसी नहीं है, ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। शादी के बाद यदि किसी कारणवश कुछ ऐसी भी बातें होती हैं परिवार में जो किसी से कही नहीं जाती, खुद से ही उसका सलूशन निकालना होता है, उसका हल खुद से ही निकालना होता है, किसी से कही नहीं जाती। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिंदगी में, तो मानते हैं उसी कारणवश, किसी कारणवश व्यक्ति शादी के बाद, विवाह के बाद कुछ दिनों तक पैसा कमाने में समर्थ रहता है। तो कितना भी प्यार करने वाले माँ बाप हों तो उनके मन में
गलत गलत बातें उत्पन्न होती हैं और वो माँ बाप उस लड़के को तिरस्कार करते हैं, उनका प्यार कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि बीबी आ गई तो लड़का बदल गया, हमें नहीं पूछता है, हमसे उसका प्रेम कम हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा मानना यह है कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे जिसके वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। ये माँ बाप को समझना चाहिए। तो जब पैसे शादी के बाद या किसी वक्त किसी वजह से कुछ जब पैसे कमाना स्लो हो जाता है, मंद हो जाता है, तो कुछ अपने ऐसे होते हैं जो हाथ छुड़ा लेते हैं, हाथ छुड़ा लेते हैं उस वक्त। तो आगे की पंक्तियां सुनिएगा। सब लोग अपने हैं जब मैं पैसे कमाता हूं, खुश हूं मैं ऐसा सबको जताता हूं। सब लोग अपने हैं जब मैं पैसे कमाता हूं, खुश हूं ऐसा मैं सबको जताता हूं। सुख में सबका साथ पाता हूं, सुख में सबका साथ पाता हूं। हो जाता हूं तन्हा जब गम की परछाइयों में आता हूं। मैं सुख में सबका साथ पाता हूं और हो जाता हूं तन्हा जब गम की परछाइयों में आता हूं। मैं सामान्य कुल का हूं, मैं सामान्य कुल का हूं, बस 2 वक्त का ही कमाता हूं। मैं सामान्य कुल का हूं, बस 2 वक्त का ही कमाता हूं। 100 का काम करके 50 पाता हूं, 100 का काम करके 50 पाता हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं कितना पैसा कमाता हूं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं कितना पैसा कमाता हूं, सालों साल परदेश में बिताता हूं। तो आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं, आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं कि किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूं। आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं। हम भी जवान हैं, हमारा भी दिल करता है अपनी बीबी के साथ वक्त बिताने का, हमारा भी मन करता है, हमें भी मन करता है सुख दुख अपने सगे संबंधियों के साथ बांटें, उनके साथ रहें, उनके साथ होली दिवाली मनाएं, खुशियां बांटें। लेकिन हम सामान्य परिवार के लोग जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो ऐसा नहीं कर पाता है, खुशियों में शामिल नहीं हो पाता है, जिम्मेदारियों को निभाने में ही जिंदगी व्यतीत कर देता है। आगे कुत्ते सुनिएगा। क्या होली क्या दिवाली हर रोज एक समान जताता हूं। परदेसी कहता है कि क्या होली क्या दिवाली हर रोज एक समान जताता हूं। एक कपड़े एक चादर में हर मौसम बिताता हूं। क्या होली क्या दिवाली हर रोज एक समान बिताता हूं। एक सीट कपड़े और एक चादर में हर मौसम बिताता हूं। एक सीट कपड़े और एक चादर में हर मौसम बिताता हूं। खुद को अंधकारों में रखकर, खुद को अंधियारे में रखकर उनके दिए जलाता हूं। चिखते अरमानों पे चलकर उनके ख्वाब सजाता हूं। अपने चिखते अरमानों पे चलकर उनके ख्वाब सजाता हूं। कुछ फर्ज रिश्तों के इस कदर निभाता हूं। कुछ फर्ज रिश्तों के इस कदर निभाता हूं। गिरता हूं कुछ सोचकर फिर खड़ा हो जाता हूं। गिरता हूं कुछ सोचकर फिर खड़ा हो जाता हूं। और कहते हैं कुछ लोग कि मैं कितना पैसा कमाता हूं, सालों साल परदेश में बिताता हूं। कहते हैं कुछ लोग कि मैं कितना पैसा कमाता हूं। तो आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूं कि किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूं। आओ कभी शहर
मैं तुमको दिखाता हूँ। कहते हैं कुछ लोग कि कितना पैसा कमाता हूँ, तो आओ कभी शहर में तुमको दिखाता हूँ कि किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूँ, किस कदर जिंदगी परदेश में बिताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों आप सभी को। मैं यदि आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए नए नए एहसास हमारी मेरी लेखनी पर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।